हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे द लसबब इफेक्ट के बारे में। आपने हाल ही में सुना होगा, एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन ने एक लेडी का कत्ल किया जिसको लोग ट्रीट और एक्सेप्ट करते थे एज अ गॉड मैन। उसके पास जाते थे और ये बिलीफ और फेथ रखते थे कि ये हमारी मुश्किलों और हमारी बीमारियों को ठीक करेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे कानून हैं जो इस इंसिडेंट से लिंक्ड है और लसबब इफेक्ट किसको कहते हैं। आप ये मान के चलिए, एक तराजू है और उस तराजू के एक पलड़े में आर्टिकल 21 है और दूसरे पलड़े में आर्टिकल 25 है और इन दो पलड़ों में बैलेंस बनानी जरूरी है। अगर एक पलड़े का वजन भारी हो जाएगा तो दूसरा जो पलड़ा है या दूसरा जो आर्टिकल है वो वायलेट हो जाएगा। और इन दो पलड़ों में बैलेंस बनाने का काम जो करता है उसका नाम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बीच में बैलेंस बनाने में फेल हो जाए, इसकी वजह से आर्टिकल 21 वायलेट हो जाए, दो अगर आर्टिकल 25 के ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी हो तो उसको लसबब इफेक्ट कहते हैं। It means when a believer practices Article 25 and it leads the violation of Article 21 despite having the legislation of Drugs and Magic Remedies Act 1954, it is called a Lasbab effect. Article 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंश्योर करता है। राइट टू लाइफ के माने ये सिर्फ नहीं है कि जानवरों की तरह खाना पीना और सोना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में राइट टू लाइफ को कैरेक्टराइज करने की कोशिश की ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में। इसमें बहुत सारे ऐसे सब क्लासेस ऐड किए गए जो राइट टू लाइफ को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझा सके। अगर हम राइट टू लाइफ के सब क्लासेस देखें, इसके फीचर्स देखें, कंपोनेंट्स देखें, तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो राइट टू लाइफ को एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हमें समझाती है। जैसे कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, ये सब क्लासेस राइट टू लाइफ के अंडर आते हैं। वैसे ही हम अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में जानने की कोशिश करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उन्होंने जब देखा कि इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स, तो उन्होंने क्या कोशिश की, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक सेक्युलर टच देने की कोशिश की और इसके अंडर हमें आर्टिकल 25 देखने को मिला, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अगर हम देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसको कहते हैं, कि इंडिया में जो भी कोई है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म पे बिलीव, किसी भी रिलीजन पे बिलीव रख सकता है। अगर ना भी रखे तो स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट उस टाइम इंटरफेयर करेगी जब मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ के मामले में उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ जाए, तो तब स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर इंटरवीन कर सकती है। अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो इसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 आते हैं। अगर हम आर्टिकल 25 की बात करें, आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट आवर रिलीजन एंश्योर करता है। अगर हम फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की लिटरल मीनिंग देखें, इट मीन्स अ पर्सनस मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग विविड एज एक्टिंग एज ए गाइड टू वन्स बिहेवियर। मतलब कि इंसान को जो सही गलत लगे उसके मुताबिक वो कैसे वर्शिप करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। It is the inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures in whatever way he desires. For example, different religion है और different modes of worship है, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम या बुद्धिज्म जो गॉड पे बिलीव ही नहीं करता है। अगर हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें, इसमें प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट आता है। अगर हम प्रोफेस की बात करें, इसका मतलब है कि इंसान
फ्रीली अपने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रोफेस कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो सिख्स है उनको एलो है कि वो टर्बन पहने और जो उनको होती है वो कृपन्स होते हैं वो अपने साथ ले सकते हैं। वैसे ही प्रैक्टिस है, डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्शिप है, रिचुअल्स है, बिलीफ्स है, तो उनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोपोगेट मतलब हम अपने रिलीजियस टीचिंग्स को, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे किसी टीवी के थ्रू या कहीं पे पब्लिक गैदरिंग में। इसकी हमें फ्रीडम है। अब अगर हम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट की बात करें तो ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है which is used to control the advertisement of drugs and prohibit claims of magic qualities in remedies। मतलब जो भी ये बाबा टाइप के होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम फला फला बीमारी का रोग रखते हैं, हम इसको दूर कर सकते हैं, तो जो ये ब्लैक मैजिक है इसको ये एक्ट कर्टेल करता है। अब नटशेल में लज़बब्स इफेक्ट किसको कहते हैं? लज़बब इफेक्ट है कि जब मैजिक रेमेडीज एक्ट बैलेंस बनाने में फेल हो जाए और उसकी वजह से आर्टिकल 21 वायलेट हो जाए और अगरचे आर्टिकल 25 के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो भी जाए, उसको लज़बब इफेक्ट कहते हैं। तो हमें मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑफ 1954 की इफेक्टिव एग्जीक्यूशन से बैलेंस बनाने की जरूरत है ताकि राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बीच में